लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ दोस्तों। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्राइस लिस्ट बनाएंगे जीएसटी कैटलॉग के साथ। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, उससे पहले दोस्तों सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास आइटम है। ये दोस्तों बासमती राइस है, डालडा कुकिंग ऑयल है। इस तरह कई किस्म के आइटम्स आप यहाँ लिस्ट में डाल सकते हैं। इसकी दोस्तों पैकिंग है कि पैकिंग किस तरह से हुई है, वो भी दोस्तों 5 kg 5 लीटर 10 kg 50 ग्राम 5 kg, यानी जो भी पैकिंग हुई है उसी हिसाब से आपने यहाँ पे देना है। फिर दोस्तों यूनिट प्राइस है, पॉकेट में बॉटल में है, फिर पॉकेट फिर बॉटल पॉकेट। इस तरह दोस्तों प्रोडक्ट ग्रुप क्या है, राइस है, कुकिंग ऑयल है, आटा है, मसाला है, राइस है, ऑयल है और घी है। ये दोस्तों इसका प्रोडक्शन डेट है और उसके बाद दोस्तों ये इसका एक्सपायरी डेट है। यहाँ पर दोस्तों टोटल एक्सपायरी डेज और यहाँ पर दोस्तों रिमेनिंग डेज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो दोस्तों टोटल एक्सपायरी डेज यहाँ पर हम निकालेंगे इज इक्वल टू एक्सपायरी डेट माइनस प्रोडक्शन डेट। तो दोस्तों टोटल एक्सपायरी डेज आ रहा है 558 और आखिर तक इसको ड्रैग करें तो यहाँ पर दोस्तों टोटल एक्सपायरी डेज आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने रिमेनिंग डेज निकालने हैं कि आज तक जो रिमेनिंग डेज है वो कितने बचे हैं। ये तो टोटल इसके एक्सपायरी डेज आ रहे हैं। तो दोस्तों क्या फार्मूला है, तो दोस्तों रिमेनिंग डेज जो है एक्सपायरी डेज से 2 डेज माइनस करेंगे तो हमारे पास दोस्तों रिमेनिंग डेज निकल आएगा इज इक्वल टू एक्सपायरी डेट माइनस 2 डेज टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर करें। ये दोस्तों इसीलिए गलत आ रहा है कि चूंकि ये जून का महीना है तो एक्सपायरी डेट इसका ऑलरेडी हो चुका है। इसको दोस्तों हम जुलाई करें और इसको इज इक्वल टू एक्सपायरी डेट माइनस टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर करें। तो ये दोस्तों डेट फॉर्मेट में आ रहा है, इसको मैं जनरल में कर लेता हूं तो 31 दिन आ रहा है। इसको दोस्तों अगस्त कर दें और इसको जो है 10 और इसको दिसंबर कर दे। अब दोस्तों इसको आप ड्रैग कर दे सिंपली तो आपके पास रिमेनिंग डेज निकल आया। यहाँ पर दोस्तों हमने टोटल एक्सपायरी डेज यानी प्रोडक्शन से एक्सपायरी डेट तक जो डेज है वो टोटल एक्सपायरी डेज निकल आए और यहाँ पर दोस्तों रिमेनिंग डेज यानी जो एक्सपायरी डेट है उससे आज तक जो आज के दिन से लेकर एक्सपायरी डेट तक जो दिन रहते हैं वो कितने हैं वो भी यहाँ पे हमने निकाल दिए। अब दोस्तों यहाँ पे नेट प्राइस जो है वो यहाँ पे हमने निकाला है। तो दोस्तों जो नेट प्राइस है वो हमने मैनुअली निकाला है। यहाँ पर दोस्तों जीएसटी इन परसेंट हमने 15% 3% निकाला है। क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू नेट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 3%, एंटर करें और यहाँ से दोस्तों इसको ड्रैग कर दें। अब दोस्तों इसका हमने टोटल प्राइस निकालना है तो क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू टोटल प्राइस। दोस्तों ये तो परसेंटेज है, ये परसेंटेज दोस्तों हमने इस टोटल नेट प्राइस में जमा करना है। तो दोस्तों क्या फार्मूला है, इक्वल टू नेट प्राइस डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जीएसटी प्लस
दोबारा दोस्तों जो नेट प्राइस है उसको दोबारा जमा करेंगे। यहाँ पर हमने परसेंटेज प्राइस निकालना है और उसके बाद ये जो नेट प्राइस है ये दोबारा जमा करेंगे। K2 एंटर करें तो 500 यानी जो 15% है वो इसका 75 निकल आएगा और उसमें 500 फिर जमा करें 575 बनेगा। तो ये दोस्तों यहाँ इसका टोटल प्राइस निकल आएगा। इसको सिर्फ प्राइस कर लेते हैं, इसमें GST ऐड होगा और यहाँ पे टोटल या नेट प्राइस निकल आएगा। सेलेक्ट करें तो दोस्तों नेट प्राइस निकालने के बाद इसकी मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ। इसको दोस्तों सेलेक्ट करें, सबको सेलेक्ट किया। यहाँ से दोस्तों ऑल बॉर्डर दे दें और यहाँ से दोस्तों थिक बॉर्डर दे दें। यहाँ से दोस्तों इसको बोल्ड कर दें, यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, सेंटर में कर दें और अंडरलाइन कर दें। कंट्रोल एस मारे। तो ये जो चीज़ें दोस्तों ये तो हमने मैनुअली डाले हैं, फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ। 1 डालें, नीचे आए 2 डालें। अब दोस्तों ये जो दो फिगर है इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से ड्रैग कर दे आखिर तक। इस तरह दोस्तों ये जो है PN 101 PN 102 इन दो को सेलेक्ट करें और यहां से ड्रैग कर दे आखिर तक। कंट्रोल एस मारे। ये चीजें दोस्तों मैनुअली हमने डाली है। ये जो प्रोडक्शन डेट है, फॉर्मेट जो भी आप देना चाहते हैं फॉर्मेट इसको सेलेक्ट करें और यहां से दोस्तों राइट क्लिक करें। यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं फॉर्मेट सेल में जाइए, तो आपके पास दोस्तों डेट का डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट आ रहे हैं। ये फॉर्मेट दे दें या कोई और दे दे तो उसको सेलेक्ट करें, यहाँ से ओके कर दे, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। टोटल एक्सपायरी डेट दोस्तों हमने मेन फार्मूला के तहत निकाला है, इक्वल टू H4 एक्सपायरी डेट माइनस प्रोडक्शन डेट। फिर इसको ड्रैग किया। रिमेनिंग डेट को दोस्तों किस तरह निकाला है, इज इक्वल टू एक्सपायरी डेट माइनस 2 डे ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर करें। जो दिन एक्सपायरी डेट तक रिमेनिंग है वो डे यहाँ पे हमने निकाले हैं। प्राइस दोस्तों मैनुअली डाला है। GST का क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू K4 के प्राइस है मल्टीप्लाई बाई 3%। फर्ज करें GST 3% है तो यहाँ पर दोस्तों इसका 15% निकल आया है GST रेट इन परसेंटेज। उसके बाद दोस्तों ये जो फिर यहाँ पर दोस्तों नेट प्राइस हमने किस तरह निकाला, इज इक्वल टू K4 के प्राइस रेट है डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई L4 GST प्लस फिर प्राइस रेट को दोस्तों प्राइस को हम जमा करेंगे और एंटर करें। रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे जो काम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्ट ID कॉपी करें, कंट्रोल C और कंट्रोल V। यहाँ पर दोस्तों इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो क्या तरीका है, इज इक्वल टू यहाँ पर दोस्तों डेटा में जाए और उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाए। डेटा वैलिडेशन में दोस्तों लिस्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर दोस्तों सोर्स दे दे। ये जो प्रोडक्ट ID है ये पूरा लिस्ट सेलेक्ट करें और ओके कर दे तो आपके पास पूरा का पूरा लिस्ट आ गया। यहाँ दोस्तों इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से होम में जाए, साइड से क्लिक करें, मर्ज अक्रॉस कर दे। यहाँ पर दोस्तों जो प्रोडक्ट नेम है ये कॉपी करेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V सेंटर में कर दे और बोल्ड कर दे, कंट्रोल S
इसको भी दोस्तों सेलेक्ट मर्ज क्रॉस। हम दोस्तों ये चाहते हैं कि जैसे हम प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करें यहाँ पे इसके सामने इसका प्रोडक्ट नेम आ जाए। तो क्या तरीका है, इज इक्वल टू फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि आपको बेहतर नुमाया नज़र आ सके। इज इक्वल टू वी लुकअप इनटू वैल्यू। तो दोस्तों हमसे वैल्यू मांग रहा है, दोस्तों वैल्यू में हम ये दे देंगे जो प्रोडक्ट आईडी है, कामा डालें। उसके बाद दोस्तों हमसे प्रोडक्ट अरे मांग रहे हैं, तो ये जो दो टेबल के दो कॉलम हैं यानी प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम, हमारा चूंकि काम इसी के साथ ही ये सेलेक्ट करें। उसके बाद दोस्तों कामा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमसे मांग रहा है, तो प्रोडक्ट आईडी का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है इन दो में प्रोडक्ट आईडी के बाद प्रोडक्ट नेम जो है वो 2 है, 2 डालें कामा। उसके बाद ट्रू के लिए एग्जैक्ट मैच के लिए दोस्तों फॉल्स डालें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर करें। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आईडी आप सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। कंट्रोल एस मारे, कंट्रोल एस। तो दोस्तों अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसका जो नेट प्राइस है वो भी यहाँ पे आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसको जो नेट प्राइस है इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो दोस्तों क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू वी लुकअप इनटू वैल्यू हमसे मांग रहा है, वैल्यू दोस्तों हमारा प्रोडक्ट आईडी है, कामा डालें। उसके बाद दोस्तों हमसे क्या मांग रहा है, टेबल अरे। तो टेबल अरे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वां दोस्तों हमारा वो है, कॉलम नंबर 12 है, कामा डालें। उसके बाद दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर 12 है, कामा। उसके बाद दोस्तों एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज कर दे। क्या फार्मूला है, इक्वल टू वी लुकअप इनटू ये दोस्तों प्रोडक्ट आईडी कामा। उसके बाद दोस्तों हमसे टेबल अरे मांग रहा है प्रोडक्ट आईडी से लेकर नेट प्राइस तक, कामा। ये जो नेट प्राइस का कॉलम है ये 12वें नंबर पर है, कामा। उसके बाद दोस्तों एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, एंटर करें। तो आपके पास इसका जो प्राइस है वो भी आ गया। अब दोस्तों यहाँ से जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों प्रोडक्ट नेम चेंज हो जाता है और इसका जो नेट प्राइस है वो भी चेंज हो जाता है। कंट्रोल एस साथ प्रेस करते जाए ताकि आपका डेटा सेव हो। दोस्तों इन सबको सेलेक्ट करें, यहाँ तक सेंटर और यहाँ से ऑल बॉर्डर, कंट्रोल एस मारें। यहाँ से दोस्तों इसको तीक बॉर्डर और इसको भी दोस्तों तीक बॉर्डर दे दें, कंट्रोल एस मारें। तो दोस्तों जैसे ही आप आइटम को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट नेम और नेट प्राइस जो है वो भी साथ चेंज हो जाता है। यहाँ दोस्तों ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इसका जो हेडिंग है वो भी दे दें। इसका जो यहाँ से दोस्तों बैकग्राउंड कलर दे दें और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट कलर वाइट कर दें। कंट्रोल एस। यहाँ दोस्तों वर्ड आर्ट में जाए और कोई भी इसमें सेलेक्ट करें
price catalog with GST. इसको दोस्तों ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा छोटा भी कर दे। प्राइस कैटलॉग विद GST। अगर आप इसको कोई और फॉर्मेट देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। प्राइस कैटलॉग ऑफ प्रोडक्ट with GST। कंट्रोल एस मारे, प्राइस कैटलॉग ऑफ प्रोडक्ट विद